जुडिशरी में हमारा कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं, जो हमारा फेथ है, जो बिलीफ है जुडिशरी के ऊपर, वो हिल जाता है। उसको अभी भी एक ट्रेडिशन क्यों बोला जाता है, या फिर कि नहीं आप तो हमारी बस हेल्प कर रहे हैं। इंडिया में हमारी जुडिशरी को काफ़ी सुप्रीम माना जाता है। हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं जुडिशरी को बाकी ऑर्गन से इंडिपेंडेंट रख के कि कुछ भी हो जाए आपका जस्टिस प्रिवेल करे। लेकिन कई बार हमारे आगे ऐसे केसेस आते हैं जो इस जुडिशरी में हमारा कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं, जो हमारा फेथ है, जो बिलीफ है जुडिशरी के ऊपर, वो हिल जाता है। और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राशि सरेडिया एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे त्विषा शर्मा के केस के बारे में। ये एक डाउरी डेथ से रिलेटेड केस है एंड इसमें जुडिशरी का किस टाइप का रोल देखने को मिला है वो सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट हो जाता है। बिकॉज जो इन लॉज हैं, जो त्विषा शर्मा के इन लॉज हैं, वो आपकी जुडिशरी के मेंबर्स रह चुके हैं। सो ये चीज़ ऐसी है जो हमारी कॉन्शियस को शेक करती है, हमें ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि अगर जजेस के घरों में ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे तो एक आम आदमी कहाँ लेकर जाएगा अपनी ग्रीवियंसेस को। बट बिफोर वी मूव ऑन, अड्डा 247 की वेबसाइट पे हमने ढेर सारे कोर्सेज निकाल रखे हैं फॉर योर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी कोर्स आपके लिए पर्टिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो जाइए, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, यूज द कोड RSNLU फॉर डिस्काउंट्स। RSNLU को यूज करें डिस्काउंट्स के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस। तो स्टोरी को अगर फैक्ट्स के बेसिस पे समझने की कोशिश की जाए तो जो शादी हुई थी त्विषा शर्मा की और उनकी हस्बैंड की, वो हुई थी दिसंबर 2025 में, यानी कि बस 6 महीने पहले, बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु होने से बस 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। 12 मई को शी वॉज फाउंड डेड इन हर भोपाल। उनका इन लॉज का घर जो भोपाल में है वहाँ पे ये मरी हुई पाई गई थी। 7,000 डाउरी डेथ केसेस होते हैं इंडिया में पर ईयर। हर साल कम से कम 7,000 लोग ऐसे होते हैं जो डाउरी डेथ के केसेस में या तो अपनी जान खो देते हैं या खुद की जान ले लेते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 7 ईयर्स तक का मिनिमम सेंटेंस है अंडर योर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80 एंड CBI के अंडर है करंटली ये पर्टिकुलर केस त्विषा शर्मा का जो डाउरी डेथ से रिलेट करता है। स्टोरी को समझते हैं हम कि हुआ क्या, व्हाट अल्टीमेटली लेड टू दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। दिसंबर 2025 में त्विषा शर्मा, जो एक मॉडल और एक्टर थी फ्रॉम नोएडा, मैरिड एंड एडवोकेट सम्राट सिंह एंड मूव टू कतारा हिल्स भोपाल। उनकी शादी हुई और वो कतारा हिल्स की तरफ मूव कर गई। अपने पति से वो अपेरेंटली मिली थी जो आपकी ऑनलाइन डेटिंग साइट्स होते हैं उनके द्वारा। 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। दिसंबर से मई तक क्या हुआ, फैमिली ने, जो त्विषा शर्मा की फैमिली है, उन्होंने ये चीज़ एलेज करी कि परसिस्टेंटली उनसे डाउरी यानी कि दहेज मांगा जा रहा था, फिजिकल क्रूएल्टी हो रही थी उनके अगेंस्ट, अब्यूज़ करा जा रहा था, उन्हें मेंटली टॉर्चर करा जा रहा था एंड डिमांड करी जा रही थी मनी एंड प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी एंड मनी दोनों चीज़ें उनसे इन 6 महीनों में परसिस्टेंटली डिमांड की जा रही थी। 12 मई को त्विषा वॉज फाउंड डेड एट हर मैट्रिमोनियल होम। जिस घर में वो शादी करके अपने नए सपने लेकर गई थी वहीं पे उनकी उस दिन लाश पाई गई। इनिशियल ऑटोप्सी जो हुई थी उसने ये इंडिकेट करा कि जो उनकी डेथ हुई है वो बाय हैंगिंग हुई है, यानी कि वो लटकी हुई मिली थी। जो गले पे मार्क्स मिले थे उनके थ्रू इस चीज़ को डिटरमाइन किया गया कि उनकी डेथ बाय हैंगिंग हुई थी। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज थी उनकी बॉडी पे। उनकी बॉडी पे चोटें थी, निशान थे, ब्रूजेस थे, स्कैब्स थे, लिगेचर मार्क्स देखने को मिले थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। वो चीज़ें जो सिर्फ लटकने से नहीं हो सकती किसी नॉर्मल इंसान को। फैमिली स्टॉर्म्ड टू पुलिस स्टेशन, एलिजिबली फाउल पे है, कवर अप है, इंस्टीट्यूशनल बायस है, शील्ड कर रहा है जो अक्यूज को। ऐसे केस में जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसका प्रोविजन ये कहता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी वुमेन की डेथ देखने को मिलती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी या अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस में, तो डाउरी डेथ का शक आना बहुत लाजमी है। डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे जो हमारे अक्यूज्ड हैं वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम अ फैमिली ऑफ जजेस। जो इनकी मदर इन लॉ हैं वो एक रिटायर्ड फॉर्मर जज रह चुकी हैं त्विषा शर्मा की। सुप्रीम कोर्ट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मीन्स उन्होंने खुद से इस पर्टिकुलर केस की कॉग्निजेंस ली। MP गवर्नमेंट रेकमेंड करती है CBI का प्रोब। CBI ने फॉर्मली रजिस्टर कर लिया है ये केस एंड अब ऑफिशियली आपकी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस पर्टिकुलर केस में अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। किस टाइप की एलिगेशंस देखने को मिली है वो समझते हैं। उनकी फैमिली ने, त्विषा शर्मा की जो मायके की फैमिली होती है एक तरीके से, उन्होंने किस टाइप की चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया कि डाउरी हरासमेंट हो रही थी, रिलेंटलेस डिमांड्स थी कैश के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एंड वैल्यूबल्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली आफ्टर द वेडिंग। शादी के बहुत
बाद ही, तुरंत बाद ही इन सारी चीज़ों की डिमांड करने लग गए थे उनके इन लॉज। चाहे आपका नगद राशि हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर ऐसे वैल्यूबल्स हो जैसे ज्वेलरी हो गई, जवाहरात हो गए, इन सारी चीज़ों की डिमांड्स देखने को मिली थी। Physical cruelty, the explained injuries found on Trisha's body noted even in the initial autopsy report. Family demanded a second postmortem, दूसरा पोस्टमार्टम करने की भी बात गई टू एक्सप्लेन कि उनके शरीर पे जो इंजरीज देखने को मिली थी वो कहाँ से आई, किस तरीके के वो मार्क्स थे, क्या किसी और ने वो इन्फ्लिक्ट करे थे, क्या वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थे। हर चीज़ को समझने के लिए सेकंड पोस्टमार्टम की भी फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी। मेंटल टॉर्चर को बात की गई थी, कॉन्टिन्यूस साइकोलॉजिकल अब्यूज, ह्यूमिलिएशन, उन्हें नीचा दिखाया जाना जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन, उनको अलग रखना, कोर्स करना, बार बार उन्हें फोर्स करना कि डाउरी लेकर आइए, दहेज लेकर आइए। अ वुमन ब्रोक डाउन पीस बाय पीस, धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति समाप्त होती गई। फाउल प्ले वाज एलिज्ड, फैमिली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, जो उनकी फैमिली है, जो त्रिशा के पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये सुसाइड था। वो ये नहीं मानते कि उन्होंने खुद की जान लेना ज़रूरी समझा। उन्होंने ये बोला एलिजिडली द सीन वाज स्टेज्ड, ये सीन स्टेज करा गया था, यानी कि इस चीज़ को ऐसे नाटक की तरह पोर्ट्रे करा गया था कि जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली गई है। एविडेंस वाज टैम्पर्ड विद, जो एविडेंस था उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। एंड इंस्टीट्यूशनल बायस की भी यहाँ पे बात करिए, जो अक्यूज की फैमिली है उनकी कनेक्शंस हैं आपके लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में, जो ये चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। एक कि उनको लॉ बहुत अच्छे से मालूम है, दूसरा उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर लॉ ऐसा अप्लाई होगा तो किस तरीके से खुद को बचा के वहाँ से निकल सकते हैं। तो इन तरह की कनेक्शंस होना, इस तरीके की जानकारी होना बहुत ईजी है फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए, इसलिए वो ऐसे क्राइम सीन को बहुत ईजिली स्टेज कर सकते हैं, बहुत ईजिली नाटक की तरह ये चीज़ दिखा सकते हैं। रेज्ड अलार्म अबाउट कॉम्प्रोमाइज लोकल पुलिस, क्या पुलिस जो थी इस पर्टिकुलर केस में वो कॉम्प्रोमाइज थी, इस तरीके के भी सवाल उठे हैं, क्योंकि जो फैमिली है उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं आपके। द लॉ, What was built to protect, अब अगर लॉ की बात करें क्या क्या सेक्शंस आपके अप्लाई होते हैं, तो सबसे पहला तो है आपका BNS का सेक्शन 80, जो ये पहले आपका IPC का सेक्शन 304B होता था। ये डील करता है डाउरी डेथ के साथ। क्या कहता है ये, अगर अननेचुरल तरीके से किसी की डेथ होती है विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, शादी के बस 7 साल के अंदर किसी अननेचुरल तरीके से किसी की डेथ होती है और प्रायर डाउरी हरासमेंट की कंप्लेन सुनने में आई हैं या एलिगेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो मैंडेटरी है प्रिज्यूम करना गिल्ट अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स। मैंडेटरी है, इस चीज़ को ऑप्शन नहीं छोड़ा गया कि हो सकता है, नहीं। अगर परसिस्टेंट डाउरी डिमांड की एलिगेशंस हैं एंड 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से डेथ हो रही है, तो ये माना जाएगा कि हस्बैंड एंड रिलेटिव्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है। इसकी मिनिमम पनिशमेंट है 7 साल, मैक्सिमम पनिशमेंट है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डाउरी डेथ के केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। अगला सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन 85 ऑफ BNS, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज। फिजिकल वायलेंस हो, चाहे फिजिकल तरीके से मारपीट हो, मेंटल हरासमेंट हो, मेंटली आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, उसे खाना नहीं दे रहे, उसे चैन से जीने नहीं दे रहे, हर बात पे ताना मार रहे हो, ऐसी चीज़ें मेंटल हरासमेंट में आ जाती हैं। कोअर्स करना डाउरी के लिए कि तुम अगर डाउरी लेकर नहीं आई तो ये होगा वो होगा, इस तरीके से डरा धमका कर रखना, तो ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल माना जाएगा। अरेस्ट हो सकते हैं इसमें इमीडिएटली। इसमें जो आपकी पनिशमेंट है वो अप टू 3 years एंड फाइन भी होगा। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे BNS का सेक्शन 108, जो बात करता है अबिटमेंट ऑफ सुसाइड की। ये आपका IPC का 306 होता था पहले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ डायरेक्ट मर्डर कैन नॉट बी प्रूवन, अगर आप डायरेक्टली मर्डर प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं किसी के अगेंस्ट, तो एक सिस्टमैटिक हरासमेंट दैट ड्रोव हर टू डेथ इज ऑल्सो अ क्राइम। अगर आपने किसी को मजबूर कर दिया है कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे उनको अपनी जान लेना ज्यादा इजी लगता है, तो वो भी गुनाह माना जाएगा। अप टू 10 years तक का पनिशमेंट एंड फाइन। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उससे रिलेट करके यहाँ पे बात करी है। BSA का आपका सेक्शन 118 जो बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ की। वंस क्रूअल्टी इज प्रूवन, एक बार आपने ये प्रूव कर दिया कि उनके अगेंस्ट किसी टाइप की क्रूअल्टी हो रही थी, मारा पीटा जा रहा था, मेंटल हैरेसमेंट हो रही थी, कोअर्जन किया जा रहा था, तो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। जब हम शैल प्रिज्यूम यूज करते हैं, मतलब कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो ये सोचे ना सोचे, आपको ये मानना ही मानना है कि जो अक्यूज्ड है उसके कारण डेथ हुई है। शैल प्रिज्यूम, शैल आपका मैंडेटरी कंडीशन लगा देता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है, अक्यूज्ड को अप्रूव करना होता है इनोसेंस। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो फॉलो करता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन अगर क्रूअल्टी प्रूफ हो गई है
तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, उसको मानना ही पड़ेगा मैंडेटरीली कि जो अक्यूज्ड है उसके कारण डेथ हुई, और फिर अक्यूज्ड के ऊपर ये बर्डन आ जाएगा कि उन्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। एविडेंशियल बर्डन जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है, जनरली आपका प्रोसिक्यूशन की तरफ रहता है, लेकिन एक बार क्रूएल्टी प्रूफ हो गई तो आपके अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन व्हेन द सिस्टम फेल्स द हाईएस्ट कोर्ट मस्ट एक्ट। जब सिस्टम फेल कर जाता है तो आपका जो सबसे हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है दैट कम्स इनटू पिक्चर। व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन? उन्होंने इंटरवीन करना जरूरी क्यों समझा? एलिगेशंस दैट द अक्यूज्ड की फैमिली हैड कनेक्शंस टू द जुडिशरी रेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट वेदर द भोपाल पुलिस कुड इन्वेस्टिगेट इम्पार्शियली। क्योंकि उनके कनेक्शंस जजेस के साथ हैं या आपके जुडिशरी के बाकी मेंबर्स के साथ हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा डर दबाव करने के लिए यूज़ की जा सकती है पुलिस के ऊपर, चाहे आपकी भोपाल की पुलिस हो, उनके ऊपर ये चीज़ बहुत इजीली यूज़ की जा सकती है कि हमारे जज में कनेक्शंस हैं, अगर तुमने ये नहीं कहा तो ऐसा ऐसा केस लगा देंगे तुम पे, ऐसी ऐसी आपके अगेंस्ट जजमेंट आ जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। ये जो बायसेस क्रिएट हो जाते हैं उसके वजह से बहुत नॉर्मल है किसी भी इंसान के लिए थोड़ा सा डर के कोई पर्टिकुलर एक्शन ले लेना, लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आप जस्टिस को कैसे प्रिवेल होने दोगे, राइट? इम्पार्शियल कैसे रहोगे आप? तो इस टाइप की एलिगेशंस थी तो वो जरूरी हो गया था। सुओ मोटो कॉग्निजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑन 23 मई 2026 टुक द रेयर स्टेप ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स ओन। खुद से उन्होंने किसी के पिटिशन आने का वेट नहीं करा यहाँ पे, टू इंश्योर दैट द जस्टिस वाजंट बरीड बाय इन्फ्लुएंस। किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस की वजह से आपका जो जस्टिस मिलना चाहिए त्विषा शर्मा को, वो कहीं भी दबना नहीं चाहिए, छुप नहीं जाना चाहिए। CJI hearing 25 में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सनली हर्ड द मैटर। उन्होंने खुद, जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने खुद ये मैटर सुना है। अ गवर्नमेंट विद जुडिशियल कनेक्शंस कैन नॉट बी अलाउड टू इन्वेस्टिगेट। जिस गवर्नमेंट की जुडिशियल कनेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं आप उनको ये केस नहीं दे सकते, वरना इम्पार्शियलिटी हट जाएगी। CBI टेक ओवर मध्य प्रदेश रेकमेंडेड द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड। मध्य प्रदेश ने ये रेकमेंड करा था, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है CBI इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली रजिस्टर्ड द केस एंड अज्यूम्ड फुल कंट्रोल ऑफ द प्रोब। अब इस चीज के ऊपर पूरे के पूरे तरीके से आपका CBI इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑलराइट, ये स्टैटिस्टिकल चार्ट है जो शो करता है इंडिया में डाउरी डेथ की स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से देखने को मिलती हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल केस, ये एक लौता केस बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली लड़की हो जिसकी डाउरी डेथ के चक्कर में मौत हो गई हो, नहीं। दिस इज इंडियाज क्राइसिस, ये इंडिया का कॉन्स्टेंट क्राइसिस है। आप देखिए 2023 तक 6800 तक के लोग डाउरी डेथ की वजह से मरते हैं। 2024 में 7000 तक जा चुका है ये नंबर। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये नंबर सिर्फ इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है हमें। सिर्फ यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन पोस्ट दैट ये वापस इंक्रीज हो रहा है। तो ये पूरे इंडिया के लिए एज अ सोसाइटी ये बहुत बड़ी कंसर्न है कि क्या ऐसे क्राइम्स को हम अनदेखा कर देते हैं। The numbers behind the silence, every 90 minutes a woman in India dies due to dowry। हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, 2 घंटे नहीं, हर 1.5 घंटे में, सिर्फ 1.5 आवर के अंदर एक महिला ऐसी होती है इंडिया में जो डाउरी डेथ का शिकार बनती है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ केसेस रिजल्ट इन कन्विक्शन, और इनमें से सिर्फ बहुत कम केसेस है जिनमें एक्चुअली जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको किसी टाइप की पनिशमेंट मिलती है, उनका कन्विक्शन होता है। मोस्ट अक्यूज्ड वॉक फ्री, जो अक्यूज्ड होते हैं वो अक्सर फ्री चले जाते हैं, जस्टिस सिस्टम नहीं प्रोटेक्ट कर पाता हमारे विक्टिम्स को। इन 60% ऑफ द केसेस फैमिलीज फेस प्रेशर्स टू सेटल और टू विड्रॉ। फैमिलीज के ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि आप सेटल कर लीजिए, आप विड्रॉ कर लीजिए अपना केस, ये केस कहीं नहीं जाएगा, बहुत सालों तक कोर्ट की डेट लगती रहेगी, आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा, आपके पैसे भी लगते रहेंगे, एंड बाय द टाइम ये किसी चीज पे सेटलमेंट पे पहुंचेगा तब तक आपकी पूरी एनर्जी निकल चुकी होगी, आप जस्टिस सिस्टम जो है उस पर अपना पूरा फेथ खो चुके होंगे। इस टाइप के प्रेशर्स डाले जाते हैं। विमेन विद इन्फ्लुएंशियल इन-लॉज फेस इवन लॉन्गर ऑड्स। जिनके इन्फ्लुएंशियल इन-लॉज हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो इन्फ्लुएंस्ड फैमिलीज में उनकी शादी हुई है, उनके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो अपनी आवाज़ उठाएंगी तो भी कोई सुनेगा नहीं, जो यहाँ पे शायद देखने को मिल जाता अगर त्विषा शर्मा की मौत नहीं होती तो। Why justice is denied? डिनाई क्यों होता है? डिले हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, एविडेंस डिग्रेड हो जाते हैं, विटनेस अनरिलायबल हो जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यूज करती हैं चीज़ें कि टाइम ले लेती हैं, वो कवर अप कर लेते हैं अपने ट्रैक्स को। फिर प्रेशर्स टू कॉम्प्रोमाइज, फैमिलीज आर पुश टू सेटल डाउरी डिस्प्यूट्स प्राइवेटली, आपस में बात करके सुलझा लो, ऐसी चीज़ों को कोर्ट तक मत लेके जाओ। क्यों? डाउरी किसी का अधिकार नहीं है अब,
फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स, सोशल शेम वेपनाइज टू साइलेंस ग्रीविंग पेरेंट्स। नेक्स्ट है आपका वीक फॉरेंसिक्स, ऑटोप्सीज को रश कर दिया जाता है या वो इतना पोरली कंडक्ट की जाती हैं कि कोई रिजल्ट ही ना निकल पाए। ऐसे प्रूफ हो जाएंगे ऑटोप्सीज जो ये दिखा देगा कि नहीं इट वाज जस्ट सुसाइड। तो ऐसे केस में भी जो कल्प्रिट है दैट गेट्स अ चांस टू वॉक फ्री। देन पुलिस का बायस एंड इन्फ्लुएंस होता है व्हेन द अक्यूज्ड आर लॉयर्स, जजेस और पॉलिटिकल फिगर्स। जब वो ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में बहुत पावर होती है, तब पुलिस जो होती है वो अनस्पोकन प्रेशर फील करती है। भले ही उन्हें कोई आके बोले ना, लेकिन उन्हें खुद से लगेगा कि अगर मैंने इधर इसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो हमारी फैमिली के साथ ये हो सकता है। ये जो फियर है, यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कन्विक्शन नहीं होते डाउरी डेथ के केसेस में। विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। सुसाइड कंक्लूजन्स आर वेरी इजी कि आपके तो बेटी ने सुसाइड कर लिया होगा, उससे हैंडल ही नहीं हुआ। हर घर में झगड़े होते हैं, उसको तो हैंडल करना नहीं आया। तो एक सुसाइड का नैरेटिव बहुत इजीली फ्लोट कर जाता है। Homicides require evidence, efforts and courage. Too many investigators choose the easy path. Easy path ये है, आप बोल दो कि नहीं सुसाइड करा है, किसी का कोई रोल नहीं है। Bail granted too easily even after FIR registration under serious sections. Accused are often out on bail. Bail पे निकाल देते हैं within days, जिसकी वजह से उनको एक फ्री छूट मिल जाती है कि वो फैमिली को जाके इंटिमिडेट कर दें, उन्हें थ्रेटन कर दें कि मेरे अगेंस्ट केस मत करो, क्या होना था, अब तो तुम्हारी बेटी तो जा ही चुकी है। तो ये जो व्यवहार है, ये जो तरीका है, ये ऐसा नहीं है कि हमारी जुडिशरी कहीं फेल कर रही है, ये हम एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं। लैंडमार्क केसेस की बात करें तो इसमें आता है आपका सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे बोला गया था डाउरी डिमांड मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मैरिज। मैरिज से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी डाउरी डिमांड। क्रूअल्टी मस्ट अकर सून बिफोर द डेथ से जस्ट पहले क्रूअल्टी होनी चाहिए। इस्टेब्लिश करा था लिंक बिटवीन टाइमिंग एंड लीगल प्रिजम्पशन। जो टाइमिंग है और किसी लीगल प्रिजम्पशन को आप अज्यूम जो कर रहे हैं, उसमें एक लिंक होना चाहिए। फिर है आपका कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कोर्ट्स ने बोला था कोर्ट्स मस्ट नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लीकेट एवरी फैमिली मेंबर। हर फैमिली मेंबर को आप ऑटोमेटिकली गुनहगार नहीं मान सकते। बट दिस रूलिंग इज नॉट अ शील्ड फॉर जेन्युइन परपेट्रेटर्स। लेकिन अगर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली परपेट्रेटर है, तो इस जजमेंट के तहत आप खुद को बचाने भी नहीं आ सकते। फिर है आपका राजवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन सस्पिशियस डाउरी डेथ्स ट्रायल कोर्ट शुड सीरियसली कंसिडर चार्जिंग द अक्यूज्ड विद मर्डर under section 302 and not merely your dowry death. Stronger language, stronger accountability, क्योंकि मर्डर की स्पेसिफिकेशंस बहुत क्लियर हैं, बहुत प्रिसाइज हैं। तो स्ट्रॉन्ग आरोप लगाओ, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को यूज करो, ताकि एक एक चीज फुलफिल होके उनको जो सजा है वो जरूर से मिले। फिर शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वंस द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B, जो बीएसए का अब 118 बन गया है, इज रेज्ड, इट इज द अक्यूज जिसको रीबिल्ड करना होगा। साइलेंस इज नॉट गिल्ट। द लॉ डज नॉट अलाउ हाइडिंग बिहाइंड रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट के पीछे आप खुद को बचा नहीं सकते। अगर आपके ऊपर क्रूएल्टी प्रूफ हो गई है तो अब आपके ऊपर है, आप खुद को कैसे बचाओगे। अक्यूज के ऊपर जो बर्डन शिफ्ट होता है उसकी बात की गई थी। द क्वेश्चंस दैट इंडिया कैन नॉट रन फ्रॉम, ये क्वेश्चंस हैं जिसको हर एक नागरिक को इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना चाहिए एंड पूछना चाहिए कि क्यों हमारा जुडिशरी ऐसे कंडीशन पे है, क्यों हम जुडिशरी के ऊपर फेथ लूज कर रहे हैं। जब वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, जब उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, तो क्यों कोई भी इंसान बहुत ब्लाइंडली जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। वाई डज इट टेक द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की नौबत क्यों आती है टू इंश्योर कि बेसिक मर्डर इन्वेस्टिगेशन भी ढंग से हैंडल हो जाए। इतनी बुरी हालत है क्या हमारे जस्टिस सिस्टम की कि हमें सीधा टॉप मोस्ट कोर्ट पे जाना पड़े कि ये इंश्योर करने के लिए कि जस्टिस मिल जाए। Why does a family with judicial connections get treated differently? अलग तरीके से क्यों ट्रीट करा जाता है जिनके जजेस के साथ कनेक्शंस होते हैं या जिनके आपका जो जुडिशियल फील्ड है वहां पे कनेक्शंस होते हैं, उनको अलग से क्यों ट्रीट, उनको किसी टाइप का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है। Why do we continue to call dowry a tradition? इसको अभी भी एक ट्रेडिशन क्यों बोला जाता है, या फिर कि नहीं आप तो हमारी बस हेल्प कर रहे हैं। ये किस टाइप की हेल्प है जिसकी वजह से आप इंसान का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दो। Where tradition has left thousands of women dead, ऐसे ट्रेडिशन जिनकी वजह से इतनी सारी महिलाएं मरती हैं, क्या ऐसी चीजों को ट्रेडिशन बोलना भी चाहिए। हाउ मेनी वुमेन डाइड बिफोर त्रिशा, कितनी वुमेन होंगी जो त्रिशा से पहले जिनकी डेथ हुई होगी, एंड हाउ मेनी मोर हैव टू डाई जब तक कोई मेजर कोर्ट स्टेप इन ना करे इस चीज के ऊपर, या इस चीज के ऊपर बहुत सीरियस कन्विक्शंस नहीं हो जाए। कितने लोगों को मरने की जरूरत है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, या फिर फॉर द जुडिशरी टू अंडरस्टैंड कि ये कितना ग्रेव इशू है हमारे लिए। Why is the burden of proof so crushing for the victim's family and so light for the powerful accused? Victim की फैमिली के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, जो अक्यूज्ड है उसके लिए इतना इजी क्यों दिया है। हमने सारी बेनिफिट्स हमारे अक्यूज को क्यों दे रखे हैं, विक्टिम को क्यों नहीं रखते हम अपने सेंट्रल ऑफ योर जस्टिस सिस्टम में। विक्टिम को हमेशा एक बैक सीट क्यों दी जाती है। When will we stop mourning women and start protecting them? दुख मनाने से बेटर ये है कोई एक्शन कर लो जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाए, राइट।
अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब कुछ हो गया उसके बाद दुख मनाना इज ऑलवेज द इजी वे आउट. टू फाइट द सिस्टम, टू फाइट फॉर योर राइट्स इज व्हाट टेक्स करेज एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन. शी वॉज समवन्स डॉटर, शी डिजर्व टू कम होम. वो सिर्फ इस देश की महिला नहीं थी, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन होंगी, किसी की माँ बन सकती थी, लेकिन टाइम से पहले उनकी मृत्यु हो गई. क्यों? क्योंकि डाउरी के चक्कर में. अब ये सुसाइड था, क्या उनको इतना पुश कर दिया गया था कि उन्हें सुसाइड कमिट करना ज़्यादा ईजी लगा, या उनको मार दिया गया? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक हर इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए कि क्यों इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमारा फेथ बैठ नहीं पाता है. ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी को हम बार बार क्वेश्चन करते हैं. ज़रूर सोचें इन क्वेश्चंस के ऊपर एंड कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर शेयर करें इस पर्टिकुलर केस को लेकर. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.